जय हिंद। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। और जब भी हम कभी भी किसी भी चीज की शुरुआत करते हैं तो बेसिकली सबसे पहले हम उस चीज की डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि परिभाषा जो उसकी होती है, एक बेसिकली आईडी यानी कि पहचान। अब आपने एक कॉमन परिभाषा जो होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, वो आपने सुना होगा कि जिन वाक्यों में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, बेसिकली वो सारे के सारे वाक्य क्या होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कहलाते हैं। अब आपके मन में तुरंत एक डाउट आएगा कि क्या जिन वाक्यों के अंत में ता है यानी कि ये सारे शब्द आते हैं, तो क्या वो वास्तव में सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस होते हैं? तो मैं बोलूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि अभी आप सेंटेंस बोल दोगे कि वह एक तोता है, और तोता है के सेंटेंस में लास्ट में ता है शब्द आया है, तो आप बोलोगे वो भी सेंटेंस कैसा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। गलत। अब आपने परिभाषा जो है वो क्या नहीं की है, एनालिसिस नहीं की है। क्यों? क्योंकि जो इसकी जो डेफिनेशन है वो बेसिकली डेफिनेशन हमें बताती है कि वे वाक्य जिनकी मुख्य क्रियाएं, मुख्य क्रिया का मतलब होता है वर्ब, और हर वर्ब में क्या शामिल होती है, एक्शन होती है, या फिर वो फिजिकली हो या फिर आपकी मेंटली हो। और उस वर्ब में यदि ता है या फिर ती है या फिर इनमें से कोई भी शब्द जुड़ता है, तब हम उसे बोलते हैं क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे सपोज करिए मैं आपसे कहूं राम घर जाता है। अब जाना क्या है, एक एक्शन है, क्योंकि उसमें आपको फिजिकली इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तब आप पैदल चल पाओगे या फिर कहीं भी किसी भी स्थान पर जा पाओगे। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी भी मेन वर्ब में लास्ट में ता है का यूज करते हैं या फिर इनमें से किसी भी एक शब्द का यूज करते हैं, तब जाकर हमारा जो सेंटेंस बनता है वो कहलाता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस। अब इनके कई प्रकार होते हैं, तो उनमें से जो एक प्रकार है वो है हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस, फिर होता है आपका एक नेगेटिव सेंटेंस, फिर होता है आपका एक इंटेरोगेटिव, एक होता है आपका क्वेश्चन वर्ड जिसे हम बोलते हैं WH फैमिली का सेंटेंस। तो सबसे पहले हम सीखेंगे अपना एफर्मेटिव सेंटेंस। चलिए शुरुआत करते हैं। अब एफर्मेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनके जो बनाने का जो रूल होता है उसमें क्या होता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है, वो होता है हमारा डूअर, मतलब सेंटेंस में कार्य करने वाला व्यक्ति, उसको हम बोलते हैं क्या, सब्जेक्ट यानी कि डूअर। फिर क्या आती है, हमारी आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रखिए हमेशा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। उसके बाद आता है आपको उसमें एस या फिर ईएस जोड़ना होता है। उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट। अब देखो बात आती है कि हम कब एस जोड़ेंगे और कब हम जोड़ेंगे ईएस। तो ध्यान रखना, जब भी सेंटेंस में मतलब मेन वर्ब में डबल एस, सी एच या फिर ओ, इनमें से कोई भी एक शब्द आए तो आप उस मेन वर्ब में हमेशा क्या जोड़ेंगे, ईएस जोड़ेंगे। और यदि इनमें से कोई शब्द ना आए, मतलब कोई भी अक्षर ना आए, तो आप क्या जोड़ेंगे, उनमें एस जोड़ेंगे। सपोज करिए मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं। हमने कहा राम घर जाता है। अब सबसे पहले एक क्या है, हमारा सेंटेंस है। हमने कैसे पहचाना, क्योंकि जो जाता जाना एक वर्ब है, उसमें हमने क्या पाया कि लास्ट में ता है शब्द का कॉम्बिनेशन है, किसमें, जाने में। तो हमें जिससे पता चला सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो हमने पहचान लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, वो किसका है, एफर्मेटिव का है। अब हम इसका क्या लगाएंगे, रूल लगाएंगे बनाने का। सबसे पहले क्या चाहिए हमें, सब्जेक्ट। अब हम सब्जेक्ट क्या होता है, हमारा होता है सेंटेंस में कार्य करने वाला व्यक्ति यानी कि डूअर। अब यहाँ डूअर कौन है, राम। तो राम क्या हुआ, हमारा सब्जेक्ट। अब राम किसी का नाम है तो हमने लिख लिया राम। अब आती है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जाना की फर्स्ट फॉर्म होती है आपकी गो। क्या होती है, गो। हमने अभी आपको बताया जब भी किसी वर्ब के अंत में ओ शब्द आएगा तब आप उसमें ईएस का जोड़ करोगे। तो आप इसमें क्या लगाओगे, ईएस, यानी कि राम गोज कहां जाता है, होम यानी कि घर। तो पहला राम हुआ हमारा सब्जेक्ट यानी कि डूअर। गो क्या है, हमारी है मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया, और जो होम है वो क्या है, हमारा है ऑब्जेक्ट यानी कि कर्ता। हिंदी में बोले तो होता है आपका कर्ता, क्रिया, कर्म यानी कि होता है हमारा ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट होता है हमारा क्या, कर्ता यानी कि डूअर। अब एक और सेंटेंस हम ले लेते हैं। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जब हम एक बात आपको ध्यान रखनी है कि एस या फिर ईएस का जोड़ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तभी करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट कैसा होता है, सिंगुलर होता है।
सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन होता है। जब वह व्यक्ति एक होता है तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ईएस का योग करते हैं। और यदि हमारा जो सब्जेक्ट है यदि वो प्लूरल रहेगा यानी कि बहुवचन रहेगा तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ईएस नहीं जोड़ेंगे। सपोज करिए हमने एक और एग्जांपल दिया, हमने कहा तुम खाना खाते हो। क्या कहा हमने? तुम खाना खाते हो। अब तुम क्या है? बहुवचन है। क्या है? बहुवचन। और आप बहुवचन के साथ कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एफर्मेटिव सेंटेंस में किसके? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के उसमें एस या फिर ईएस नहीं जोड़ेंगे। आप बनाएंगे तुम का स्पेलिंग क्या होती है? यू। खाना खाते की स्पेलिंग होती है ईट। आप इसमें कभी भी एस या फिर ईएस नहीं जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जो सब्जेक्ट है हमारा कैसा है? प्लूरल है, और प्लूरल के साथ हम कभी भी एस या फिर ईएस का यूज नहीं करते। तो आप बनाओगे यू ईट द फूड। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? हमारा यू है, और ईट क्या है? हमारी मेन वर्ब है जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मुख्य क्रिया। और क्या, और ऑब्जेक्ट क्या है? हमारा क्या है? खाना यानी कि द फूड। अब ऐसे ही इसका नेक्स्ट टाइप होता है, वो होता है हमारा नेगेटिव। अब नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? बेसिकली हम इसको क्या कर देते हैं? साफ कर देते हैं। अब जो नेगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनमें थोड़ा सा चेंजेस होता है। क्या होता है उनके रूल में? क्या होगा? थोड़ा सा पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा आपका डू ऑब्लिक डस, फिर उसके बाद आता है आपका नॉट, फिर आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपको एक चीज इसमें भी ध्यान रखनी है कि हम एक वचन के साथ हम उसमें क्या कर रहे थे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस का यूज कर रहे थे, परंतु हम नेगेटिव सेंटेंस में कभी भी एस या यस का यूज नहीं करते हैं। क्यों? आप समझिए। आपको कौन सा रूल लगाना है? सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा आपका डू या डज। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप डू या फिर डज का यूज करेंगे। डू का यूज करेंगे बहुवचन के लिए और डज का यूज करेंगे आप एक वचन के लिए। ठीक है? जैसे हम सेंटेंस बोले हैं आपसे, वो है स्कूल नहीं जाता है। अब सपोज करिए, अब ये सेंटेंस क्या है? नेगेटिव है। किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। पहचान हमने बताई थी वर्ब में लास्ट में ताहे लग के आए, जिससे पहचान हुई हमारी है प्रेजेंट का। अब वाक्य में जब नहीं शब्द आया है तो हमें पता चला किसका है? नेगेटिव सेंटेंस का है। तब आप सुनिए कैसे बनाएंगे आप इसको। वह की स्पेलिंग होती है हमारी ही, और ही क्या होता है? हमारा एक वचन, यानी कि जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं सिंगुलर। यानी कि सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर। हमने अभी आपको बताया सिंगुलर के साथ आती है आपकी डज। क्या आएगा आपका? डज। अब नहीं है तो नहीं की क्या आएगी? आपकी नॉट। उसके बाद क्या आता है आपका? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जाना की फर्स्ट फॉर्म होती है आपकी गो। आप यहाँ पे गोस का यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमने बताया केवल एफर्मेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस है जिसमें केवल आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या फिर ईएस का यूज करते हैं। बाकी आप प्लूरल के साथ ऐसा नहीं करते। और नेगेटिव में क्या होता है? चाहे सिंगुलर हो चाहे हो प्लूरल, किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है। सबके साथ हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अब हमने लगा दिया गो। अब कहां नहीं जाता है? स्कूल, तो टू स्कूल। सेंटेंस बनेगा ही डज नॉट गो टू स्कूल। एक और एग्जांपल ले लीजिए। हमने कहा तुम किताब नहीं पढ़ते हो। अब तुम क्या है? प्लूरल है, तो तुम की स्पेलिंग बनेगी यू। अब हमने बताया यू क्या है? प्लूरल, तो प्लूरल के साथ आपका आता है डू नॉट, तो आपने लगा दिया क्या? डू नॉट। अब वर्ब जो होती है वो आप हमेशा ध्यान रखना, सेंटेंस के सबसे लास्ट में जो क्या होती है? वर्ब दे रखी होती है। अब पढ़ना क्या है? हमारी वर्ब, तो इसके बाद क्या आएगी? पढ़ने की स्पेलिंग होती है रीड। आप इसमें एस या यस नहीं लगाएंगे। आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि आप इसमें क्या नहीं लगाएंगे? एस या फिर ईएस। अब क्या नहीं पढ़ते हैं हम? तो किताब। यू डू नॉट रीड द बुक, मतलब तुम किताब नहीं पढ़ते हो। ये तो हो गया हमारे नेगेटिव सेंटेंस का रूल यानी कि कंसेप्ट। अब इसके बाद आता है हमारा क्या? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसके बाद आता है हमारा क्या? इंटेरोगेटिव सेंटेंस।
इंटेरोगेटिव सेंटेंस का क्या मतलब होता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है किसी से प्रश्न पूछना। और जब भी हम किसी से प्रश्न पूछते हैं तब उसकी शुरुआत हमेशा क्या शब्द से करते हैं। सपोज करिए आपने अपने दोस्त से पूछा क्या तुम मूवी देखते हो। आप क्या कर रहे हो, उससे क्वेश्चन पूछ रहे हो और उस क्वेश्चन का जवाब आपका दोस्त यस और नो में भी दे सकता है। तो इन सेंटेंसों को हम या तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं या फिर यस नो टाइप सेंटेंस भी बोलते हैं। जैसे आपने पूछा क्या आप मूवी देखते हो, तो आपका दोस्त बोल सकता है देखता होगा तो बोलेगा यस, नहीं देखता होगा तो बोलेगा नो। क्या तुम रामायण पढ़ते हो, अगर पढ़ता होगा तो बोलेगा यस, नहीं पढ़ता होगा तो बोलेगा आपका नो। तो मतलब इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो बेसिकली उनका जो मतलब होता है प्रश्न सूचक शब्द। मतलब हम किसी से अपने मन की बात क्वेश्चन के जरिए से क्या करते हैं, पूछते हैं, तब हम वहां पर यूज करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। अब जो इसके बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, जब हम क्या शब्द का यूज सबसे पहले करेंगे तो जो इसके अंदर जो भी हेल्पिंग वर्ब रहेंगी, जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब रहेंगी वो क्या होंगी, इससे आगे आ जाएंगी। मतलब सबसे पहले आप यूज करोगे डू ऑब्लिक डज का, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर आएगा आपका नॉट, फिर आएगा आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट, उसके बाद इंटेरोगेशन का साइन। जैसे मान लीजिए आपने एक सवाल पूछा क्या आप रामायण पढ़ते हैं। अब हम इस बात का जवाब यस और नो में भी दे सकते हैं और यस या फिर नो में दे सकते हैं, तभी हम इन चीजों को इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बोलते हैं यस नो टाइप सेंटेंस। अब इसको कैसे आप बनाओगे, और क्या का जो स्पेलिंग रहेगा यानी क्या का जो मीनिंग रहेगा वो आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा कि हमें यहाँ डू लगाना है या फिर डज लगाना है। जैसे हमने आपको बताया था नेगेटिव सेंटेंस में कि आप सिंगुलर यानी कि एक वचनकर्ता के साथ डज का यूज करेंगे और बहुवचनकर्ता के साथ डू का यूज करेंगे। अब जो हमारा जो सब्जेक्ट क्या है, हमारा क्या है यू। अब यू कैसा है, हमारा बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ क्या आएगा आगे सबसे पहले डू, मतलब डू यू, उसके बाद आती है नॉट। क्या इस सेंटेंस में नहीं शब्द दे रखा है, तो आप बोलोगे नहीं, तो हम यहाँ पे नॉट का यूज नहीं करेंगे। फिर क्या आता है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब पढ़ते की क्या होती है मीनिंग, रीड। उसके बाद क्या पढ़ते हैं, तो मतलब रामायण जो होगा हमारा ऑब्जेक्ट, द रामायण। यानी कि जो बेसिकली सेंटेंस बनेगा आपका वो बनेगा आपका डू यू रीड द रामायण। और आप ध्यान रखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बाद आप हमेशा इंटेरोगेशन यानी कि जो चिन्ह होता है उसका यूज जरूर करेंगे, वरना आपका जो सेंटेंस रहेगा वो कैसा माना जाएगा, गलत माना जाएगा। अब इंटेरोगेटिव के बाद जो आपका नेक्स्ट टाइप होता है वो होता है आपका क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस। अब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस का क्या मतलब होता है, इसमें जो शब्द होते हैं क्या, क्यों, कैसे, ये सारे के सारे वाक्य के बीच में आते हैं। क्या आते हैं, वाक्य के बीच में कौन कौन से शब्द, क्या, क्यों, कैसे, कौन, ये सारे के सारे किस में आएंगे, आपके वाक्य के बीच में आते हैं। और इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस। जैसे आप खाना क्यों खाते हो, आप किताबें क्यों पढ़ते हो, आप कहाँ जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, ये सारे के सारे कैसे हैं आपके सेंटेंस, क्वेश्चन वर्ड के सेंटेंस हैं। जैसे हम बोले आपसे इनका जो बनाने का जो नियम होता है वो क्या होता है कि क्वेश्चन वर्ड जो आपको दे रखा होगा सेंटेंस में उसकी स्पेलिंग हम सबसे पहले रखते हैं, फिर सेम आपके इंटेरोगेटिव की तरह, फिर उसके बाद हम डू या फिर डज का यूज करते हैं, फिर आता है आपका सब्जेक्ट, यदि उसमें नोट होगा तो फिर आएगा आपका नोट, अगर नहीं है तो डायरेक्ट आएगा आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट, उसके बाद इंटेरोगेशन का साइन। अब सपोज करिए हमने आपसे एक सेंटेंस पूछा आप इंग्लिश क्यों पढ़ते हैं। अब हमने कैसे बताया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, लास्ट में वर्ब में आया ता है, तो आपने बताया किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब कैसे पता किया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्वेश्चन वर्ड का सेंटेंस है, क्योंकि हमने आपको अभी बताया कि जो शब्द होते हैं क्या, क्यों, कहां, ये सारे के सारे ऐसे सब वाक्य के किस में आते हैं, बीच में आते हैं। हमने कहा आप अंग्रेजी क्यों पढ़ते हैं,
आप अंग्रेजी क्यों पढ़ते हैं। तो ये क्या है, एक आपका क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस है। इस सेंटेंस को हम WH फैमिली का सेंटेंस भी बोलते हैं। अब देखिए, हमने आपको बताया जो क्यों शब्द है उसकी मीनिंग आप सबसे पहले सेंटेंस में लगाते हैं। अब क्यों का स्पेलिंग क्या होता है, आपका होता है भाई, ठीक है। अब सब्जेक्ट के अनुसार आप भाई के बाद डू या फिर डज का यूज करते हैं। हमने आपको नेगेटिव में भी बताया था और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी बताया था कि एक वचन के साथ आप डज का यूज करते हैं और बहुवचन के साथ आप डू का यूज करते हैं। अब आप बताइए कि जो आप शब्द है, आपको ही हम बोलते हैं तुम शब्द मतलब हम जब बराबर के मतलब व्यक्तियों से बात करते हैं तब हम उन्हें तुम बोल के रिप्रेजेंट करते हैं, और जब हम अपने से किसी बड़े व्यक्ति से बात करते हैं तब हम उन्हें आप बोल के रिप्रेजेंट करते हैं। और दोनों का अर्थ क्या होता है, तुम यानी कि यू। हमने अभी आपको बताया जो यू होता है वो कैसा होता है, प्लूरल होता है यानी कि बहुवचन, और बहुवचन के साथ आप हमेशा डू का यूज करेंगे। तो आएगा वाई डू, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट जो क्या है आपका आप, जिसकी स्पेलिंग होती है आपकी यू। इतना क्लियर। उसके बाद आएगा नोट, क्या इस सेंटेंस में नहीं है, यदि नहीं दिया होता तो हम यहाँ पे इसके बाद नॉट का यूज करते, नहीं दिया है तो फिर हम नॉट का यूज नहीं करेंगे। उसके बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब पढ़ना की स्पेलिंग क्या होती है, वो होती है आपकी रीड। अब क्या पढ़ते हो, तो फिर अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश। और ध्यान रखना आपको इसका साइन जरूर लगाना है। सेंटेंस बनेगा आप व्हाई डू यू रीड इंग्लिश, मतलब आप अंग्रेजी क्यों पढ़ते हो।